इस फोटो को देख रहे हैं सब, गेस करिए कौन है। शायद नाम कहीं ना कहीं आपको पता है, इनकी कंपनीज का नाम पता है। अभी आप इनके व्हाट्सएप को भी यूज करेंगे, मैं इनके बारे में बताऊंगा, अभी स्टार्ट करूंगा तो आप पहले देख लीजिए। तो आराटाई नाम तो आपने सुना होगा। आराटाई स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, अभी प्ले स्टोर में भी व्हाट्सएप में भी जगह मिल चुका है उन्हें, तो व्हाट्सएप भी आ गया है। तो ये जो आज दिख रहा है ना, जो फोटो में आपका एकदम सिंपल लाइफ जी रहे, प्रकृति के एकदम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं जो हमें दिख रहे हैं। तो आपको हम बताते हैं 2024 में फोर्ब्स की टॉप 100 इंडियन बिलियनियर्स लिस्ट में 51 पोजीशन पे ये थे, समझ रहे हैं, बिलियनियर्स लिस्ट। और इनका नाम श्रीधर वेम्बू है, जोहो के फाउंडर। बहुत ही साधारण लाइफ स्टाइल जीते हैं। इनके पास इतने 1000 करोड़ होने के बावजूद ये साइकिल से चलते हैं। साइकिल बहुत ही सिंपल, चाहते तो प्राइवेट जेट भी खरीद सकते, बट साइकिल खरीद के खुश है। तो आज हम जिनके बारे में बताएंगे वो बहुत ही एक आप लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायर स्टोरी रहेगा। तो अमेरिका में जॉब भी करते थे, अचानक गांव लौट आते हैं एक वक्त के बाद और शुरू करते हैं जोहो का साम्राज्य, जोहो कंपनी बनाने का साम्राज्य खड़ा करते हैं। इनका शुरुआती जीवन और शिक्षा के बारे में बात करेंगे। देखिएगा वीडियो चल रहा है हमारे यहाँ पे। तो इनका जन्म 1968 में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1989 में आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर में बीटेक की डिग्री हासिल की थी श्रीधर वेम्बू साहब ने। बाद में अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री पूरी की इन्होंने। पढ़ाई में बोले ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अब आ जाते हैं इनका जीवन, आप देखें शुरुआती जीवन। तो कैरियर इनका और जोहो की जो शुरुआत हुई ना, वो भी ऐसी। पीएचडी के बाद इन्होंने कैलिफोर्निया में क्वालकॉम में वायरलेस इंजीनियर के रूप में अपना कैरियर शुरुआत की है श्रीधर वेम्बू साहब ने। 1996 में अपने भाई के साथ मिलकर एडवेंटनेट सॉफ्टवेयर नाम की एक कंपनी शुरू की। अब देख सकते हैं साइकिल से चलते हैं हमारे श्रीधर साहब। 2009 में इन्होंने एडवेंट कंपनी का नाम बदलकर जोहो ऑपरेशंस नाम दे दिया गया। श्रीधर वेम्बू साहब का जोहो को शुरू करना ग्रामीण भारत को ना बूस्ट करने के बराबर था, बूस्ट। और इन्होंने ग्रामीण भारत को ही बूस्ट किया है। ग्रामीण भारत में जैसे ही बूस्ट आया, इन्हें पता था कि अगर हम गांव में रहकर इन सारी चीजों पे काम करें तो सिर्फ एक गांव की भलाई नहीं है, बल्कि पूरे भारत की भलाई है, पूरे इंडिया की भलाई है। आज श्रीधर वेम्बू का हमेशा से मानना रहा है ग्रामीण इलाकों से भी एक सफल तकनीक साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है, और उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया। आज जोहो एक ऐसे कंपनीज है जो किसी भी बाहरी इन्वेस्टर की फंडिंग के बिना कंपनी खड़ा की है। कोई भी बाहरी फंडिंग नहीं ली है, कोई विदेश से फंडिंग नहीं ली है। यह फंडिंग भारत की है, खुद की है, उनकी स्वदेशी है, जिन पर हम जोर देते हैं। $1 अरब से अधिक का भी राजस्व है इनके पास। तो इन्हें जो सम्मान भी मिला है भारत सरकार से, 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इन्हें मिला है, पद्म श्री से सम्मानित हुए हैं श्रीधर वेम्बू साहब। बड़े गर्व की बात है, बड़े गर्व की बात है। शायद आप भी सोच रहे होंगे हम भी बिजनेसमैन ही बन जाए, पर देखिए बिजनेसमैन बनना हर कोई
जिस जगह पे भी है, जहां भी है, वो अपने देश के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आज हम भी आपके सामने हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो हम भी देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हैं। आज हम इतने बड़े जब बिजनेसमैन के बारे में बोल रहे हैं तो वो जो एक्साइटमेंट है वो चेहरों पे दिख रहा है। तो श्रीधर वेम्बू की उम्र आज कम से कम 57 ईयर्स है, 57 साल की उम्र के हैं वो। कंपनी को 28 साल की उम्र में उन्होंने बना दी थी, जो कंपनी को। इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है ना, आपको अगर हम इस कंपनी की वैल्यूएशन दिखाए तो कम से कम 12.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी भारतीय रुपए में ये देख ले तो 1.3 लाख करोड़ रुपए है। 1.3 लाख करोड़, अब देख लीजिए, अब सोच के देखिए, जो एक प्राइवेट प्लेन ले सकते हैं वो सिंपल साधारण इंसान साइकिल लेते हैं और घूमते हैं और कंपनी जाते हैं, अपनी ऑफिस भी वो साइकिल से जाते हैं। ऐसे इंसान है। जहां हम आज के टाइम में बड़े बड़े नेता, कोई छोटे से वार्ड काउंसिलर भी हो जाते हैं तो देखते हैं हम कि वो कार लेके घूम रहे हैं, कभी कुछ लेके घूम रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, समाज में होता है। बहुत अधिकारी हैं, करते हैं, जनता के बीच में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं। आज ये कंपनी कई देशों में व्यापार कर रही है। जानते हैं चर्चा में कब आए? जब भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की वजह से इन्हें चर्चा में आना पड़ा और आगे चर्चा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे, प्रेजेंटेशन दी थी, तो उन्होंने जब प्रेजेंटेशन दिया ना तो माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट पर नहीं बनाया था, वो माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट पर नहीं बनाया था, ना ही गूगल पर बनाया था उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट के। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशंस में जोहो 100 पर बनाया था। उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन पूरा जोहो 100 पे बनाया था और जोहो के बारे में बताया था। अब वहीं से इनका जो है एक तरह से चर्चा का विषय बन गया है और आज आरा टाइम हम लोग के सामने दिख रहा है। बहुत सारी चीजें, स्वदेशी चीज हम लोगों को दिखेगी आने वाले वक्त में। और मैं क्या ही कहूं श्रीधर वेम्बू साहब को, बस मैं इतना ही कहूंगा, आपने जो स्वदेशी चीजों पे इतना फोकस किए हैं, ये देश के लिए बहुत ही लाभदायक है और शायद भविष्य में हमें बहुत लाभ मिलने वाला है। हम जो गूगल देखते हैं, गूगल वाले लोग जब धमकी देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, विदेशी कंपनी जब आके इंडिया पर आंख दिखाते हैं, तब हमें अब समझ आ गया है कि नहीं, आप आंख ना दिखाइए। आप अगर आंख दिखाओगे तो हमारे पास आंख कम नहीं है, हम भी आंख दिखाएंगे। हमारे पास भी आंखें हैं, बना रहे हैं आंखें।